जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगलामुखी। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 8 किसके लिए है? क्लास 8 वाले के लिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 8। आज हम लोग स्क्वायर हम लोगों का खत्म हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन अभी हमें नहीं डाले हैं, स्क्वायर रूट हो जाता है तब हम क्वेश्चन डालना शुरू करेंगे। स्क्वायर रूट आज मेरा टॉपिक हो गया स्क्वायर रूट पर, ठीक है। 7 टॉपिक हुआ आपका, 7 चैप्टर हम लोगों के हिसाब से हुआ, नहीं हुआ है स्क्वायर का। अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर रूट में, ठीक है। स्क्वायर रूट में हम आते हैं चलिए स्क्वायर रूट में आइए। जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां बंगलामुखी। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 8। नहीं, अब इसमें आज का मेरा टॉपिक है स्क्वायर रूट निकालना। क्या निकालना? स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने का आपके पास 3 तरीका है, ठीक है। कितना तरीका है? 3 तरीका। कौन कौन तरीका है? सोचिए तो कौन कौन तरीका है, याद कीजिए तो कौन कौन तरीका है। हम भी थोड़ा सोचें कौन कौन तरीका है आपके पास स्क्वायर रूट निकालने का। कौन कौन तरीका है? एक तरीका है आपका रिपीटेड, क्या? सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। दूसरा है फैक्टराइजेशन, और तीसरा है डिवीजन। अब कहिएगा कि कोई एक भी मेथड से हम कर लेंगे तो स्क्वायर रूट निकल ही ना जाएगा। हाँ, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, वो तो हम आपको बताएंगे तब आपको पता चलेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि सीधा आपको स्क्वायर रूट तो नहीं कहेगा कोई निकालने के लिए, उस पर क्वेश्चन देगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिवीजन मेथड का काम है, नहीं तो सब मेथड का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको तीनों मेथड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पहला रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है? याद कीजिए, आपको हम बताए थे, याद कीजिए। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या कहे थे कि जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसमें से क्या करना है? जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा उसमें से क्या करना है? ऑड नंबर माइनस करना। जैसे मान लो हमको कहा गया कि भाई 16 का स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे? 16 - 1 बराबर कितना? 15। 1 और नंबर है, 15 में से अब हम कितना माइनस करेंगे? 3, तो कितना हो जाएगा? 12। फिर 12 में से कितना माइनस करेंगे? 5। अब क्या हो गया? 7। और 7 में से क्या माइनस करेंगे? 7, तो क्या हो गया? 0। इसका मतलब 16 स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब कहिएगा ये तो स्क्वायर नंबर हो गया, ठीक बात। स्क्वायर रूट निकालना है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? आपको पता है कि 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें कैट हो आप ऑड नंबर माइनस किए हैं, 4 ठो, 1 2 3 4, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो गया आपका? 4, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप कि इस मेथड से, ठीक है, आपको बड़ा बड़ा कह दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मान लीजिए हमको निकालना है 64 का,
ये सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं 64, तो क्या कीजिएगा 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा 63, 63 माइनस 3 कितना हो गया 60, 60 माइनस 5 कितना हो गया 55, 55 माइनस 7 कितना हो गया 48, 48 माइनस 9 कितना हो गया 39, 39 माइनस 11 कितना हो गया 28, 28 माइनस 13 कितना हो गया 15, 15 माइनस 15 कितना हो गया 0, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 64 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 8। ठीक है, लेकिन अब इसी को यदि हम कर दें 1024, कितना कर दें 1024, तब इतना कौन पूरा बोर्ड बनाते रहेगा, पूरा पेज कौन बनाते रहेगा? नहीं, उसके लिए हमको अलग मेथड चाहिए ना, इसलिए एक मेथड खत्म। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा मेथड। अब दूसरा मेथड है हम लोगों का फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आज सिर्फ आपको हम मेथड भी बता दें, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। जैसे हमको निकालना है, मान लो उसी में से ले लो कितना 36 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, प्राइम नंबर पहला क्या है मेरा 2, 2 से नहीं लगेगा तो किसे लगाएंगे 3, 3 से नहीं लगेगा तो किसे लगाएंगे 5, 5 से नहीं लगेगा तो किसे लगाएंगे 7, 7 से नहीं लगेगा किसे लगाएंगे 11। तो पहले हम 2 से लगाए, कितना लगेगा 2 18 जा, फिर 2 से लगेगा तो 2 9 जा, अब 2 से नहीं लगा, उसके बाद क्या है 3, 3 से लगाओ 3 3, यानी 36 इज इक्वल टू कितना हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, नहीं हो गया, ये ना मेरा स्क्वायर रूट है। इसका मतलब अंडर रूट 36 इज इक्वल टू कितना हुआ 2 स्क्वायर इंटू कितना 3 स्क्वायर। इसका मतलब 2 इंटू कितना 3 इज इक्वल टू कितना 6, नहीं हो गया। यही है मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब थोड़ा एक बड़ा ले लीजिए, जैसे 1024 ले लिए, 2 से लगाया 512। अच्छा, 2 से कटने का क्या नियम है, वो नंबर सिस्टम आपको हम बता चुके, या आपको पता है। फिर 2 से लगाया 256, फिर 2 से लगाया 128, फिर 2 से लगाया 64, फिर 2 से लगाया 32, फिर 2 से लगाया 16, फिर 2 से लगाया 8, फिर 2 से लगाया 4, फिर 2 से लगाया 2, नहीं हो गया। यानी इसका जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है और इसका भी जोड़ा है। जोड़ा का बदला क्या ले लेना है 1, क्योंकि स्क्वायर रूट है, पावर क्या है 1/2 है। और यदि क्यूब रूट होगा तो 3 के बदला 1 ले लेंगे, फोर्थ रूट होगा तो 4 ठो के बदला 1 ले लेंगे, फिफ्थ रूट होगा तो 5 ठो के बदला 1 ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट है यानी 2 के बदला 1 ले लेंगे, 2 के बदला 1 यानी 1 2 3 4 5 ठो 2 लेना होगा। कितना हो गया स्क्वायर रूट आपका 32। अब समझ गए स्क्वायर रूट किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। अब आ गई आगे फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। अगला पॉइंट है आपका डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है, जैसे हम ले लेते हैं 196, ठीक है, इसका हमको डिवीजन मेथड से निकालना है। ठीक, इसमें थोड़ा सा दिमाग स्थिर कीजिए, पानी उनी पी लीजिए,
थोड़ा हंसमुख हो जाइए, ठीक है। और अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है हमको कि राइट हैंड के तरफ से, राइट हैंड क्या हुआ ये, तो राइट हैंड के तरफ से दो दो डिजिट लेके हमको आना है। भले ही लास्ट में एक ही डिजिट बच जाए, उसे कोई दिक्कत नहीं, दो दो डिजिट लेके आना है, ठीक। जैसे यहाँ दो डिजिट क्या हुआ 9 6, उसके बाद क्या बचा, एक ही डिजिट बचा तो 1। अब मान लो एक और बनाएंगे हम इसी क्वेश्चन को, आगे दे देते हैं कि डिजिट कैसे लिया जाएगा। जैसे 2 5 3 6 3 7 मान लो, ये तो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट में 7 है, ठीक है। मान लो इसका हमको निकालना रहेगा, ठीक। इसको हम दो डिजिट इधर से लिए, हम सिर्फ डिजिट लेना सिखा रहे हैं। इधर क्या बच गया 2 5, ठीक है। मान लो 5 डिजिट रहता, 1 2 4 6 8 हो गया, तो हम क्या करेंगे, इधर से दो डिजिट ले लिए, फिर दो डिजिट ले लिए, इधर फिर क्या बचेगा एक डिजिट। अब समझ गया डिजिट लेना, क्लियर, ठीक। तुम लोग हमसे ज्यादा समझता है, लेकिन हम समझते हैं कि मेरे ही तरह तुम्हारे पास भी दिमाग है, इसीलिए हम थोड़ा नीचा करके समझा रहे हैं, ठीक। चलो अब डिजिट लेना सीख गए, उधर से दो डिजिट लिए और उसके बाद कितना डिजिट लिए 1 डिजिट। अब हम क्या करना है हमको, यहां पर एक डिजिट है, यानी कितना यहाँ 1 है, कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5 जो भी हो। अब हमको टेबल में जाना है, और जिस टेबल से हम लेंगे उतना ही टाइम्स लेंगे। जैसे 1 के टेबल में लिए तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स नहीं ले सकते। 2 के टेबल में लेंगे तो 2 टाइम्स, 3 के टेबल में लेंगे तो 3 टाइम्स, 7 के टेबल में लेंगे तो 7 टाइम्स। 7 6 जा, 7 8 जा नहीं लगा सकते, 7 7 जा ही लगाएंगे, 6 6 जा ही लगाएंगे, 9 9 जा ही लगाएंगे, ठीक है। यहां तक 1 ही लगेगा, 1 से लगाए मान, ठीक। तो 1 1 जा, तो यहां पर 1 लिखो, यहां भी क्या लिखो 1 लिखो। अब इसमें से माइनस करो, तो 1 में से 1 गया कितना हो गया 0। अब यहां जितना है मेरा उतना ही प्लस होगा, 1 है तो 1 ही प्लस होगा, 3 रहता तो 3 ही प्लस होता, 7 रहता तो 7 ही प्लस होता, समझ गया। तो 1 है तो 1 प्लस कर दो, कितना हो गया 2, ठीक है। अब आ जाओ, यहां जो हम डबल डबल लाइन खींचे थे, डबल डबल डिजिट लिए थे, वो इसलिए लिए थे कि अब 2 डिजिट आएगा। जैसे डिवीजन में एक ही डिजिट ना उतरता था, नहीं उतरता था, है? और इसमें क्या होगा, एक बार में 2 डिजिट आ जाएगा। 2 डिजिट ऊपर से कूद गया, ऊपर से कूद गया 2 डिजिट, तो क्या हो गया 96। अब फिर वही रूल लगाओ, ये क्या हो गया मेरा 96, ये क्या हो गया 2। अब कहता है कि 2 पर ऐसा डिजिट बैठाओ, जैसे मान लो कि 2 पर हम 1 बैठाए, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 21। इससे मेरा काम होगा नहीं हुआ। अब हम 2 पर क्या बैठाएंगे 2, तो यदि 2 बैठाए तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 44। काम हुआ नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे 2 पर 3 बैठा के देखेंगे, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना हो गया 69। मेरा काम हुआ नहीं हुआ। अब 2 पर हम 4 बैठाएंगे तो 4 से लगाएंगे 96, अब मेरा काम हो गया नहीं। यानी यहां पर रखेंगे हम 4, यहां लिखेंगे 4, तब यहां हो जाएगा 96 कैंसिल, यानी यही हो गया 14 जो हो गया मेरा, ये क्या हो गया स्क्वायर रूट। समझ गया बात। अब चलो एक और एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल में नहीं समझेगा पूरा, एक और एग्जांपल देखो। जैसे हमको निकालना है 3025, इसका स्क्वायर रूट निकालना। ठीक, पहला नियम क्या बताए थे कि राइट हैंड के तरफ से 2 डिजिट लेते हुए आइए किधर, लेफ्ट हैंड के तरफ। राइट हैंड 25, उसके बाद क्या बचा 30, उसके बाद तो नहीं कुछ है। ठीक, अब आपके पास क्या हो गया 30, क्या हो गया आपके पास 30। यानी अब आपको टेबल देखना है कि किस टेबल में लीजिएगा, और जिस टेबल में लीजिएगा उतना ही टाइम्स लेना है।
ठीक, अब तो आपको अपना अंदाज हो गया होगा। जैसे 2 से लिए 4 काम नहीं हुआ, 3 से लिए 9 अभी भी कम है, 4 से लिए 16 अभी भी कम है, 5 से लिए 25 अभी भी कम है, 6 से लिए 36 ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा वाला नहीं ले सकते हैं, उसे कम कर दीजिए। तो कितना से लेना है? 5 से। हम ले लिए 5 से ले लिए, तो 5 5 जा 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि क्या बोले थे, जितना ये है उतना ही जुड़ेगा, उतना ही जुड़ गया, 10 हो गया। इस पर से कितना कूदेगा? 2 डिजिट एक बार में कूदेगा, तो कौन कूदा? 2 5 कूद गया, यानी ये हो गया 5 25, ये है 10, ठीक। अब इसके बाद फिर वही रूल लगेगा, क्या? इस पर कौन सा हम डिजिट बैठाएं, जो डिजिट बैठाएंगे उतना ही से मल्टीप्लाई करो। देखो हम तो 1 से कहते हैं, 2 से, ऐसा भी आएगा समय कि 0 भी डालना हो, ठीक है, उसकी जरूरत अभी हमको यहाँ नहीं है। तो 1 डाले, 101 कितना हो गया? 101, इसको 1 से मल्टीप्लाई किए 101, ठीक है। 102, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया? 204, 103, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो 309। इस प्रकार से 105 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 होगा। यहां पर लिखते हैं हम 5, कितना बार लाएंगे? 5, कितना हो गया? 525, यानी इसका कितना हो गया? स्क्वायर रूट 55। अब समझ गए? जैसे मान लो और कोई क्वेश्चन हो, इससे भी 12 एक, ठीक। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा लो जो कि 4 डिजिट में ना है, एक 5 डिजिट में ले लो, ये नहीं है क्या? सब 4 डिजिट में है। 20736 एक नंबर है मेरे पास, 20736, इसका भी निकाल के देख लीजिए। अब 60% समझ गया होगा क्या? 2 बार में 60% समझ गया होगा। एक और बता देते हैं तो 80% पर हो जाएगा, और 90% तब होगा जब तू अपने 2-4 बनाएगा, और 100% तब होगा जब तुम टेस्ट दे देगा या किसी दूसरा को बता देगा तब। 20 मेरे हिसाब से 20736 इसका क्या निकालना? हमको स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। देखो और सब में कम बताए थे क्योंकि एक ही स्टेप में था, आसान था, समझ गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा अस्थिर करना होगा दिमाग। पहला रूल क्या है? 2 डिजिट ले लिया, फिर 2 डिजिट ले लिया, अब क्या बचा? 2। टाइम भी देखो, अब क्या बचा? 2, ठीक। 2 है तो 1 का टेबल, 1 1 जा 1, लेस है 2 से, 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4, ज्यादा हो गया तो 2 से नहीं लगा सकते हैं, इसलिए क्या लगाएंगे? 1 से। तो 1 से लगाया, 1 1 जा 1, तो 2 - 1 कितना हो गया? 1। अब इसमें 1 प्लस किए तो कितना हो गया? 2, ठीक है। अब क्या? 2 डिजिट आया ऊपर से, तो 1 क्या हो गया? 107। अब हम क्या बोले थे? इस पर कौन सा डिजिट बैठाएगा, जो डिजिट बैठाएगा उतना ही से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मान लो 1 बैठाते हैं तो हो गया 21, तो 21 1 जा 21, लेस है। 2 बैठाते हैं तो 22 2 जा 44, कम है। 3 बैठाते हैं तो 69, कम है। 4 बैठाते हैं तो 96, कम है। अब 5 बैठाते हैं तो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 25 5 जा 125, इसलिए हमको क्या रखना होगा? 4 24 4 जा कितना? 96, यानी कितना बच जाएगा? 11 हो गया। फिर वही रूल, क्या रूल? यहाँ 24 है तो 4 प्लस करो, उतना ही ना प्लस करना है, तो कितना हो गया? 28, ठीक है। कितना हो गया? 28। इस पर फिर 2 डिजिट ऊपर से नीचे गिर गया, कितना? 36। फिर वही रूल, ये जो मेरा 28 है इस पर हम क्या बिठाएंगे? अब देखो इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उतना कौन मल्टीप्लाई करने जाएगा?
मान लो इस पर हम 1 बैठाते हैं, ठीक है, तो 281 1 जा, वो लगने का सवाल नहीं उठता है। 2 बैठाते हैं तो 2 2 जा 4, लास्ट में यहाँ क्या है 6, तो 6 किस में आता है, या तो 4 वाला में या नहीं तो 6 वाला में। तो हम 4 या 6 से कहानी डाल के देखें, तो 4 डाले मान लो, ठीक है, कितना डाल दिए 4, अलग से करके देख लो, 284 डाल दिए, इसको हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आ गया, ठीक है, यानी 4 डाल दो यहां तो 4 टाइम्स लगा तो कितना आ गया 1136, यानी 144 इसका स्क्वायर रूट हुआ। समझ गया। अब हम क्या दें इसमें, अब हम क्वेश्चन दे देते हैं, 2 4 5 10 क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप बनाइएगा, ठीक है। तो हम तीनों मेथड से दे देते हैं अलग अलग, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड स्क्वायर रूट बाय रिपीटेशन मेथड। किस मेथड से बनाना है, इसको बनाना है रिपीटेशन मेथड से, ठीक है। जैसे 81, ठीक है, 169, 256, बस, ज्यादा नहीं, 3 ही बनाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है। तो इसका थोड़ा बड़ा भी दे सकते हैं क्या, जैसे इसमें ले लो 324, 676, 7225, 11025, बस 4 को बनाओ फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। किस मेथड से, क्योंकि अभी आप सीखे तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन तो फिर बाद में मिलेगा। इसमें है आपको फैक्टराइजेशन, क्या कहें, डिवीजन मेथड से ना, हाँ, डिवीजन मेथड से बनाइए। जैसे 7, जैसे पहले 2 डिजिट वाला ले लीजिए, 576, क्या ले लिए 576, उसके बाद ले लीजिए आप 841, उसके बाद ले लीजिए 7744, उसके बाद ले लीजिए 9604, उसके बाद ले लीजिए 20736, उसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, बस समझ गया। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें, 4 क्वेश्चन उसमें और 5 क्वेश्चन उसमें, 5 4 9 और 3 कितना हो गया, 12 क्वेश्चन हो गया प्रैक्टिस के लिए आपको, हो गया। चलो, जय मां मंगला मुखी।